Welcome to another video. Today we will discuss about tense, which is a very important topic for English grammar to be understood easily. Tense, we can say, is the pillar of English grammar, and this pillar is made up of many elements. Before tense, we used to learn many parts of grammar previously in our class 4, 5, 6, like noun, pronoun, proper noun, common noun, अलग अलग branches, फिर preposition, इतना सारा, और फाइनल में जो फिनिशिंग जो देता है वो टेंस देता है। तो ये सब हम इसलिए सीखते हैं ताकि एक सेंटेंस को हम अच्छी तरह लिख सकें। और एक चीज़ याद रखिए, ग्रामर स्पीकिंग के लिए उतना ज़रूरी नहीं है। ग्रामर इसलिए ज़रूरी है ताकि हम कुछ भी इन इंग्लिश अच्छी तरह उसको लिख सकें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट आपको मिलेंगे जिनको ग्रामर बहुत अच्छी तरह आता है लेकिन इंग्लिश बोल नहीं पाते। तो इंग्लिश एक भाषा है, हमें ये समझना पड़ेगा भाषा सीखने के लिए हमें एनवायरनमेंट चाहिए, मतलब हमारे आसपास उस भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोग चाहिए, उस भाषा का प्रचलन होना चाहिए। जैसे आपको इंग्लिश सीखना है, आप यूरोप चले जाइए, 15 दिन के अंदर आप इंग्लिश में एक्सपर्ट होकर आ जाइएगा। कुछ लैंग्वेज सीखना है, आप फ्रांस चले जाइए। मणिपुरी सीखना है, आप पड़ोसी स्टेट मणिपुर चले जाइए। भाषा जो सीखना है उसके लिए हमें इन्वायरमेंट चाहिए, और उस भाषा को ग्रामेटिकली अच्छी तरह लिखने के लिए हमें ग्रामर का ज़रूरत पड़ता है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है टेंस, उसको हम शुरू करते हैं। टेंस टोटल में हमें पता है 12 टेंस हैं, लेकिन उन्हीं को अगर हम घुमा फिरा के एनालाइज़ करें तो उनमें पाएंगे एक ही चीज़ का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो रिपीटेशन किस चीज़ का हो रहा है? हमें पता है टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट यानी वर्तमान, पास्ट यानी बीता हुआ कल, और फ्यूचर यानी आने वाला काल। और उस कल में 4 भाग होते हैं। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक दिन होता है, उसके अंदर सुबह होते हैं, शाम होते हैं, रात होते हैं। और दिन में अगर अब हमारे खाने का तरीका भी हो तो उसमें ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, डिनर होता है। ऐसे ही टेंस जो होता है, अगर उसको हम एक दिन पकड़े तो उसका 4 पार्ट रहेगा। प्रेजेंट है, उसको अगर हम 4 भाग देके तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह पास्ट को हम अगर उठाएं तो पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह फ्यूचर के साथ भी है, तो उनका थोड़ा सा अलग अलग फॉर्मेशन रहता है। तो आज उनको डिस्कस करेंगे। पहले हम उनका फॉर्म्स लिख लेते हैं, उसके बाद कुछ एग्जांपल देंगे आपको, फिर आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। तो टेंस समझिए, उससे पहले हम टेंस का इस्तेमाल कहाँ होता है उसको समझ लेते हैं। इसका इस्तेमाल जहाँ होता है सेंटेंस। तो हम पहले देख लेते हैं सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सेंटेंस बनाने के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे लोगों को जीवित रहने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। वैसे ही सेंटेंस बनाने के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, और उसके बाद लोगों की जैसी उसकी ज़रूरत पूरा हो तो उसके बाद शौक, विलिंग रहता है। वैसे ही सेंटेंस में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है नीड, जो है उसको फुलफ़िल करने के बाद उसमें हम फिर शौक से अगर कुछ लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, या फिर उसी सेंटेंस को अच्छी तरह उसका एक डायरेक्शन देने के लिए हम अलग तरीके का एडवर्ब, एडजेक्टिव ऐसे यूज़ कर सकते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया ऐसे। तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें जो 4 चीज़ों की ज़रूरत है कुछ इस तरह है। तो हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत है, एक हमें बी वर्ब की ज़रूरत है, एक हमारा वर्ब की ज़रूरत है, और हमारा ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। अब इन 4 चीज़ों का अच्छी तरह समझ लेते हैं। ये हो गया वर्ब, जिसको हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं। तो वर्ब जो है यानी क्रिया, यानी कोई भी काम काज, वर्क, कुछ भी मूवमेंट्स, तो उसको जिसके द्वारा किया जाता है होता है सब्जेक्ट। और इसी वर्ब को जिस पर किया जाता है, जिसके ऊपर किया जाता है, वो है ऑब्जेक्ट। जैसे अगर कोई वर्ब है ड्रिंकिंग, हमने ले लिया एक वर्ब, या फिर ड्रिंक। तो ड्रिंकिंग एक वर्ब है, ड्रिंक हम क्या क्या कर सकते हैं समझ लेते हैं। वाटर, यहाँ वर्ब क्या है ड्रिंकिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है वाटर, यानी ड्रिंकिंग का प्रोसेस जिस पे अप्लाई हो रहा है वो हो गया ऑब्जेक्ट। क्रिया जिसके द्वारा किया जा रहा है वो हो गया आपका सब्जेक्ट। यानी सेंटेंस के लिए हमें 3 ही चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन बी वर्ब भी बेहद ज़रूरी एक एलिमेंट है। कैसे, वो हम अभी समझ लेते हैं। सब्जेक्ट ने क्रिया किया किस पर? ऑब्जेक्ट के ऊपर। और उस क्रिया का 4 रूप हो सकता है, या तो वो कंटिन्यूअस में हो रहा है, या तो वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता है, या तो वो किसी पीरियड ऑफ टाइम में हो रहा था या फिर हो गया, या फिर किसी पीरियड ऑफ टाइम पे शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, या फिर ख़त्म हो गया।
तो ये बस एक ही चीज़ दर्शाता है, टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, यह समझाता है बी वर्ब। अगर हम तीन चीज़ों को सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को लेके ही करें, जैसे आई सी ए बर्ड, तो इसका मतलब हो गया मैंने एक पक्षी देखा। यहाँ पर मैंने देखा, क्या क्या देखा, किसने देखा, मैंने देखा, और क्या देखा, पक्षी देखा। बस ये एक सेंटेंस हो गया। अब अगर हमें बताना है ये कौन सी टेंस में है, तो वैसे तो इजीली हम बता सकते हैं ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, और उसका थोड़ा सा क्लैरिटी देने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट दर्शाने वाला एक पीरियड ऑफ टाइम है, जैसे डेली। तो यहाँ पर हमने सेंटेंस को फॉर्म कर दिया। तो ये जो बी वर्ब है इसका डायरेक्टली कनेक्शन रहेगा टेंस के साथ। तो मोटे मोटे तौर पर हमने ये समझ लिया कि सेंटेंस बनाने के लिए हमें चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी: सब्जेक्ट, बी वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं टेंस का इस्तेमाल। टेंस का जो मेनली इफेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट पे नहीं होगा, सब्जेक्ट पे नहीं होगा। उसका डायरेक्टली जो चेंज की ज़रूरत होगी अगर, तो या तो बी वर्ब में, या तो वर्ब में, या फिर बी वर्ब और वर्ब दोनों में एक साथ देखने को मिलेगा हमें। तो चलिए 12 टेंस हैं, तो हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। 12 टेंस है टोटल में। पहले तो प्रेजेंट का 4 भाग, फिर पास्ट का 4 भाग, फिर फ्यूचर का 4 भाग। तो प्रेजेंट में हमें मिलते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट ये इन तीन चीज़ों से। फिर आता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में हमें सब्जेक्ट प्लस एक बी वर्ब लगेगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट में जो नहीं था लेकिन यहाँ पर लगेगा, और वर्ब वन आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस वर्ब 3 लगेगा और प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट लगेगा, बी वर्ब, वर्ब वन आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बिल्कुल इसी तरह देखने को मिलेगा जो पास्ट है। पास्ट इंडिफिनिट में सब्जेक्ट है, वर्ब टू है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर वर्ब वन था, यहाँ पर वर्ब टू है, तो बस यही डिफरेंस है। यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट लगेगा, बी वर्ब लगेगा, वर्ब वन के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। वैसे ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस वर्ब वन आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर इंडिफिनिट में थोड़ा सा चेंज रहेगा। वो कौन सा चेंज है? देखिए, यहाँ पर हमें बी वर्ब नहीं मिला, वर्ब वन मिल गया सीधा सीधा। यहाँ पर हमें बी वर्ब नहीं मिला, वर्ब टू मिल गया। लेकिन फ्यूचर इंडिफिनिट में इसलिए हमने लिख रखा है हमें बी वर्ब मिलता है, शेल या फिर विल, और वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये भी इसके साथ काफ़ी मेल रखता है। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, और एक्स्ट्रा क्या है इसमें, वो है शेल या फिर विल, यानी बी वर्ब का इस्तेमाल। ये फ्यूचर इंडिफिनिट को प्रेजेंट इंडिफिनिट से अलग रखता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में अगर हम देखें तो सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ पर भी सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज़ यहाँ पर कॉमन देखिएगा, 1 2 3 परफेक्ट, 1 2 3 परफेक्ट, 1 2 3 परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। इन तीनों में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ हो रहा है? वर्ब 3, यानी पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पर भी वर्ब 3 और यहाँ पर भी वर्ब 3। पहले वाले इंडिफिनिट में हमने क्या देखा? वर्ब वन, यहाँ पर वर्ब टू, यहाँ पर बी वर्ब प्लस वर्ब वन। यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब है, और यहाँ पर भी सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब है। और तीनों में ही वर्ब वन आईएनजी, वर्ब वन आईएनजी, वर्ब वन आईएनजी। कॉन्टिन्यूअस जितने सारे हैं उनको अलग कर लेते हैं। ये एक कॉन्टिन्यूअस, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये भी कॉन्टिन्यूअस, ये भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इनमें एक चीज़ नोटिस करेगा, वर्ब में वर्ब वन आईएनजी, वर्ब वन आईएनजी, वर्ब वन आईएनजी, वर्ब वन आईएनजी, यहाँ पर भी वर्ब वन आईएनजी, यहाँ पर भी वर्ब वन आईएनजी। तो ये 1 2 3 4 5 6, टोटल 12 टेंस में से 6 यानी 50% तो निकल गए कॉन्टिन्यूअस ही। वर्ब 3 वाले कितने हैं? 1 2 3, तो 6 + 3 6 + 3 9 हो गए। और अब रह गए बस इंडिफिनिट। इंडिफिनिट में यहाँ पर वर्ब वन, वर्ब टू, और यहाँ पर भी वर्ब वन, यानी वर्ब वन आईएनजी कितने हैं? 6, वर्ब थ्री कितने हैं? 3, टोटल में 9। वर्ब टू कितने हैं? ये देखिए 1, वर्ब टू 1, यानी 9 और 10 हो गया। तो बाकी रहे 2 टेंस, उसमें ये देखिए यहाँ पर भी वर्ब वन, यहाँ पर भी वर्ब वन है, और ये वर्ब वन विथ बी वर्ब है। तो वर्ब वन वाले निकल गए 2 टेंस। तो 9 10 11 12 कंप्लीट हो गए। इसका मतलब हमें यह समझ आया कि सारे ही टेंस कहीं ना कहीं एक जैसे हैं, और उनको जो अलग करता है वो कौन करता है? बी वर्ब। जैसे यहाँ पर बी वर्ब क्या
यहाँ पर भी बी वर्ब, यहाँ भी बी वर्ब, यहाँ 1 2 3 बी वर्ब, यहाँ पर 1 2 3 बी वर्ब लगेंगे, यहाँ पर भी 1 2 3 और इसमें भी बी वर्ब लगेंगे, चारों में बी वर्ब लगेंगे। तो बी वर्ब में ही थोड़ा सा चेंज होगा। तो बी वर्ब जो है यहाँ पर एम इज़ आर, यहाँ पर वाज वेयर, यहाँ पर शैल बी विल बी। प्रेजेंट परफेक्ट में देखें तो हैव या फिर हैज़ लगेगा, पास्ट परफेक्ट में हैड लगेगा, फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव विल हैव लगेगा। और यहाँ पर हैव बीन हैज़ बीन, यहाँ पर हैड बीन, यहाँ पर शैल हैव बीन विल हैव बीन, बस। तो यहाँ पर जो कॉन्टिन्यूअस है 1 2 और 3, इनको हमने अलग कर लिया। देखिए कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो तीनों का बी वर्ब में थोड़ा सा चेंज होगा। तीनों में ही बी वर्ब लगेंगे लेकिन वो थोड़ा सा चेंज होगा, तीनों का बी वर्ब अलग रहेंगे। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम इज़ आर, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वेयर, फ्यूचर कंटिन्यूअस में शैल बी विल बी। इसी तरह अगर हम परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैव बीन या फिर हैज़ बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में शैल हैव बीन या फिर विल हैव बीन। अब हैव बीन कहाँ लगता है, हैज़ बीन कहाँ लगता है, शैल हैव बीन कहाँ लगता है, विल हैव बीन कहाँ फिट होता है, वो हम छोटा सा ओवरव्यू दे देते हैं आपको। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हैज़ बीन, और बाकी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल में हैव बीन लगेगा। इसी तरह हैव का भी सेम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में हैज़ लगेगा और हैव थर्ड पर्सन प्लूरल और बाकी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन प्लूरल सिंगुलर सब में हैव लगेगा। और शैल विल, शैल लगेगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल और बाकी सब में विल लगेगा, और आप चाहे तो सारे में ही विल लगा सकते हैं। तो पहले हमने डिस्कस किया था जो कंटिन्यूअस है मेन वर्ब में क्या होता है, आईएनजी ऐड होता है, मेन वर्ब में आईएनजी ऐड होता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी मेन वर्ब में आईएनजी ऐड होगा। इंडिफिनिट जो है इसमें यहाँ पर जो वर्ब होगा इसमें 1, इसमें पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट में वर्ब 1 लगेगा, पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब 2 लगेगा और फ्यूचर इंडिफिनिट में फिर वर्ब 1 लगेगा प्लस पी वर्ब तो उसके साथ है ही। उसी तरह परफेक्ट में अगर हम देखें तो हमें पता है वर्ब सारे में 3 रहेगा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब परफेक्ट में वर्ब 3 रहेगा। और बी वर्ब जो है इसमें हम देख सकते हैं हैव या फिर हैज़, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में हैड और फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव बी।